ओके, यहाँ पे हम आ गए फिर से स्ट्रेचेस एंड कॉम्प्रेशन, या तो कॉम्प्रेशन को दूसरा वर्ड होता है श्रिंक, ये चीज़ को पढ़ने के लिए ग्राफिकली फंक्शंस में आपके जो फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वो कभी कभी स्ट्रेच्ड होते हैं ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में। अगर देखा जाए तो कोई ओरिजिनल फंक्शन होता है तो वो ओरिजिनल फंक्शन से ग्राफ काफ़ी स्ट्रेच्ड दिखता है, या तो कभी कभी कोई ग्राफ कॉम्प्रेस्ड दिखता है, यानी उसकी जो हाइट होती है या विड्थ होती है वो कम हो जाती है, कॉम्प्रेस होने या श्रिंक होने, यानी कि कम हो जाना। तो ऐसे समय पे होता है, वो कैसे समय पे होता है और कैसे होता है वो हमें समझना है। सो द थिंग इज दैट कि जिस हिसाब से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कांस्टेंट कोई फंक्शन में या वेरिएबल में, वेरिएबल इसलिए क्योंकि एक्स में भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, जिस हिसाब से रिफ्लेक्शन में भी देखा है हमने, यहाँ पे कुछ हिसाब से अगर आप सोचा जाए तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो दो चीजें ही बच रही है अपार्ट फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो जिस हिसाब से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे हम, तो ग्राफ जो था मेरा उसमें जो इफेक्ट आ रहा था वो एक तो वर्टिकली था या तो हॉरिजॉन्टली था। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ फंक्शन में या वेरिएबल में। तो वो जो इफेक्ट होगा मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड करने का, आइदर फंक्शन को बोलो या वेरिएबल को बोलो, वो क्या करेगा, फंक्शन को एक तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। मीनिंग द ग्राफ विल आइदर गेट स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड, इन अदर वर्ड श्रिंक। एंड ये क्यों होता है और ये कब होता है? सवाल ये है कि भाई कब करने से क्या होगा। तो देखो, मैं ज्यादा थियोरेटिकली स्टफ ना जाते हुए मैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन दिखा देता हूँ कि कब क्या होता है। देखो, द थिंग इज दैट कि व्हेन यू मल्टीप्लाई, जिस हिसाब से हमने फंक्शन कांस्टेंट ऐड किया था एफ ऑफ एक्स में, उसी हिसाब से मेरा साइन एक्स जो है, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल, बिलीव मी ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रेशन एंड स्ट्रेचेस। कॉम्प्रेशन को मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोई श्रिंक भी वर्ड यूज करेगा, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सो एफ ऑफ एक्स मेरा साइन एक्स है, विच इज द बेस्ट एग्जांपल। और मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स में मतलब यानी एफ ऑफ एक्स में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कांस्टेंट बी। इन सच केस यहाँ पे अब कैसा इफेक्ट आएगा अब हमें वो देखना है। तो बेसिकली साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, ये मेरा ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ है। देयर इज नो मैनिपुलेशन डन इन दिस थिंग, ये मेरा ग्राफ है। अब इस पे से मेरे को एक नया फंक्शन मिला इन सच ए वे दैट कि मैं वो नए फंक्शन में पुराने फंक्शन जो मेरा एफ ऑफ एक्स था उसमें मैं बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम नॉट एडिंग, आई एम मल्टीप्लाइंग बी। तो बी मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो, जस्ट यू हैव टू फॉलो द ग्राफ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। वेल, देख के इवेंचुअली मेरे को एक चीज लगता है कि देखो, जिस हिसाब से मैंने ऐड किया था तो ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट हुआ था, ग्राफ ने पोजीशन बदली थी। तो कुछ ही इसी हिसाब से वो हुआ, इसलिए था क्योंकि आपके जो आउटपुट वैल्यूज थे वो बढ़ चुके थे, अल्टीमेटली उतने से आपको बूस्ट मिला था आपके आउटपुट वैल्यूज को। सिमिलरली अब यहाँ पे तो पोजीशन बदल नहीं सकती क्योंकि इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड। इसका मतलब ये होगा कि एक तो ये तो स्ट्रेच होगा या तो कॉम्प्रेस होगा। क्यों? क्योंकि उतने से ये फैक्टर जो है उतने से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए उतने से वो एक तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो देख के तो सीधा सीधा ही लगता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है और एक इंटीजर वैल्यू एक नंबर है बी, तो ये क्योंकि नंबर बढ़ने वाला है तो अल्टीमेटली वो ग्राफ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एंड देखो ये कैसा बढ़ाता है, एंड नाउ एज यू कैन सी आपका ओरिजिनली फंक्शन आप देखोगे तो वो रेड में है और ब्लू जो है इट्स गेटिंग स्ट्रेच्ड, ब्लू इज गेटिंग स्ट्रेच्ड वर्टिकली। मैंने आपको बोला था कि एक तो वो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, तो जब इंक्रीज होगा तो वर्टिकली इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज होगा तो वर्टिकली डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो वर्टिकली डिक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब स्ट्रेच, डिक्रीज का मतलब मैं यहाँ पे compressed यानी कि shrink बोल रहा हूं। So when I multiply a number to a function, when I multiply a number यानी कि constant to a function, my graph gets stretched vertically। and इसका कारण क्या है, अच्छे से समझ लेना कारण, कि अगर आप देखोगे यहाँ पे सो आपका यहाँ पे देखा जाए तो 5, यहाँ पे -5 के लिए जो वैल्यू है वो कुछ यहाँ पे वैल्यू है इतना। अब उसी -5 के लिए आपकी जो वैल्यू है दैट विल इंक्रीज 4.98 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपने उतना नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो उतने से बढ़कर आएगा, एंड दैट इज व्हाई अ सडन स्ट्रेच वर्टिकली व्हेन यू मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट टू अ फंक्शन यानी कि f of x,
you get a stretch vertically. You have to remember this thing because it's very logical कि आपके आउटपुट वैल्यूज बढ़ रहे हैं, आपके आउटपुट वैल्यूज बढ़ रहे हैं. Alright, now what happen when you divide that function with a number. अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं. जस्ट एज कि मैंने ऐड किया था तो मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं. तो यहां पे सब्ट्रैक्ट का मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहां पे डिवाइड हो रहा है. एंड व्हेन आई डिवाइड, लुक how things changes. Look how things changes. Now you have to understand, यहां पे ग्रीन को फॉलो करना है. देखो पहले तो आपका ये 1/1 है sin x. ऑलराइट, जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, ये जो वैल्यू है इतनी, this value will be small and small and small, in short smaller and smaller. The value gets increased, this value gets smaller and smaller. Which value gets increased? This denominator. Alright, this denominator, when it gets increased, the value of this entire thing will get smaller and smaller, and henceforth the multiplication of any function with a smaller value will give you ultimately a smaller output, and which says that the graph should shrink. And shrink भी कैसा होगा? Vertically shrink होगा. And let's see how it works. Now as you can see ये काफी फास्ट हो रहा है, पर आपको यहाँ पे नजर आएगा अब स्लो हो जाएगा एकदम से, क्योंकि वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है. एंड देखो श्रिंक होके एक मोमेंट के बाद में वो रुक जाएगा, श्रिंक होके वो रुक जाएगा. डायरेक्टली टेक इट टू 5. सो देखो जो आउटपुट वैल्यूज आपको -5 पे मिल रही थी, आई गेस विच आई डू नॉट नो, दैट इज आई डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट वैल्यू इट इज. ओके, -5 पे, यहाँ पे -4.71 पे, लेट्स से 4.71 पे 1 आ रहा है आपका आउटपुट, 1 आ रहा है आपका आउटपुट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.2 आ रहा है. एंड दैट इज बिकॉज ये 1/5 से वो, ये सॉरी 1/5, ये 1/5 से वो आउटपुट मेरा मल्टीप्लाई हुआ है. तो 1/5 जितना भी अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट छोटा रहेगा ओरिजिनल अमाउंट से, एंड दैट इज ओरिजिनल अमाउंट इज मेरा 1, और उसको मैं कर रहा हूं एग्जैक्ट, एंड that has to be 0.20 ना, that has to be 0.20. And that is why your graph is getting shrinked, your graph is getting shrinked vertically. You have to remember one thing: when you multiply a constant to a function, the graph gets stretched vertically, and when you divide the constant to a function, the graph gets compressed or shrink vertically. एंड अब हम साथ में देखेंगे वर्टिकली श्रिंक और स्ट्रेच कैसा होता है, अभी फिलहाल तो तीनों ग्राफ ओवरलैप कर रहे हैं. दिस वन विल रिमेन्स द सेम. ब्लू और ग्रीन में चेंजेस आएंगे, एक स्ट्रेच होगा वर्टिकली और एक श्रिंक होगा वर्टिकली. देखो एक स्ट्रेच हो रहा है तो एक श्रिंक हो रहा है, स्ट्रेच ब्लू, श्रिंक ग्रीन. एंड दैट्स बिकॉज कि आपकी जो फंक्शंस है वो मल्टीपल में, इट्स आइदर 1/b or it's only b, and that is why you get this kind of a value. All right, so the two things that you have understand in this stretch and compression part is that when you multiply a function, when you multiply a constant to a function, you get the stretch vertically, and when you divide, you get compression vertically. So you have to remember one thing, the another comes quite opposite. All right, now the thing is, अब यहाँ पे एक क्रक्स है, अब यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट टाइप है, क्रक्स नहीं ट्विस्ट है. जनरली जब हम इनपुट्स में ऐड कर रहे थे, व्हाट यू फेल्ट वाज कि ट्रांसलेशन जो होता है, इनपुट्स में हम वैल्यूज को, कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर रहे थे, इनपुट्स एज एन एक्स में, तो आपको ये लगता है जनरली कि वो राइट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए था, बट हमने समझा कि राइट की तरफ नहीं शिफ्ट होता है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है. वो राइट की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, दिस रीजन ट्रांसलेशन में. सिमिलरली कुछ इस हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये बी एक्स में मल्टीप्लाई होके अपने को स्ट्रेच मिलेगा, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि इसका कारण मैं ग्राफिकली आपको बताता हूं. पहले आप ग्राफ देख लो, उसका विजुअलाइजेशन कैसा होता है. लेट्स सी हाउ फास्ट इट्स गेटिंग कॉम्प्रेस्ड. आपको लग रहा था स्ट्रेच होगा, बट यहाँ पे तो क्वाइट अपोजिट, श्रिंक हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है. एंड व्हाई द कॉम्प्रेशन इज टेकिंग प्लेस इज बिकॉज मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल देके समझाना प्रेफर करूंगा. यहाँ पे देखो, लेट्स कंसीडर ये जो एक्स एक्सिस है वो टाइम रिप्रेजेंट करती है, टाइम. ओके, टाइम, इतना टाइम लगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर. ऑलराइट, और वाई एक्सिस जो है जॉब डन का टाइम रिप्रेजेंट करती है. तो अगर कोई टीम अगर साइन एक्स, मतलब ये जो कोई टीम है, अगर
इतने टाइम में 3 घंटे, लेट्स डू नॉट कंसिडर नेगेटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों साइड में पॉजिटिव है, ठीक है। लेट्स कंसिडर अगर कोई टीम इतने टाइम में एक ही काम कर रही है नॉर्मल डेज में, ठीक है, नॉर्मल डेज में, लेकिन अगर उस टीम में मैं 5 बंदे बढ़ा दूं, उस टीम में मैं 5 बंदे बढ़ा दूं, यानी कि ये देखो ये 5 बंदे, यहाँ पे ये 5 बंदे अगर मैं बढ़ा दूं, तो वो काम उतने दुगनी तेजी से होना चाहिए। यानी कि अगर 3 घंटे में एक काम हो रहा है, तब 3 घंटे में एक से ज्यादा काम होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई द ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओवर हियर। यहाँ पे देखो ये पहला काम और ये दूसरा काम, 2 से ज्यादा काम हो रहे हैं यहाँ पे, 2 से ज्यादा काम हो रहे हैं यहाँ पे। And this is why when you give the input which is multiple of some constant, you get the graph compressed, because कम टाइम में ज्यादा काम, कम टाइम में, ये देखो यहां से लेके यहां तक, देखो जूम करने दो फिर अच्छे से आएगा। देखो यहां से लेके यहां तक में अभी आपका काम ज्यादा हो रहा है, आपका काम ज्यादा हो रहा है। पहले ओरिजिनली आपका एक ही काम कर रहे थे आप, बस इतना, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी इसमें 5 आदमी मैन फोर्स बढ़ा दिया, आपने उतने कम टाइम में आपने 2-3 काम कर दिए, और 2-3 काम कर दिए मतलब 2-3 ग्राफ प्लॉट हो गए ना उनके। ग्राफ प्लॉट होना मतलब क्या होता है कि आप वो फंक्शन लेते हो, उनके आउटपुट्स देखते हो, उनको प्लॉट करते हो और आप उनको ग्राफ बनाते हो। तो आउटपुट्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ जॉब डन, और उन्होंने कम टाइम में ज्यादा जॉब कर लिया। एंड दैट इज वाई you have to remember, when you multiply, you can see over here, when you multiply outer function, यानी कि मैं सिर्फ फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं, तो I get stretch vertically, but when I multiply the variable, that is the input value, I get shrink, I get the compression, and that too horizontally, you just have to see in this way, हॉरिजॉन्टली हो रहा है मेरा। देखो हॉरिजॉन्टली मैं पास में ला रहा हूं, इट्स लाइक मैं दोनों स्क्रीन के एंड से प्रेस कर रहा हूं, वेव्स को मैं प्रेस कर रहा हूं, एंड इट्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। नाउ रिलैक्स, ये तो वापस 4 से 1 पे आएगा। नाउ इट्स ओके, नाउ स्ट्रेच नहीं, अब ये कॉम्प्रेस हो चुका है हॉरिजॉन्टली, नाउ व्हाट अबाउट कॉम्प्रेस हो गया तो स्ट्रेच भी होगा, एंड व्हेन द स्ट्रेच हैपेंस, you just divide the input values by the constant. When you divide the input value by constant, you get the stretch, and that is because, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आप जो मैंने रीजनिंग दिया था यहाँ पे के लिए, वही रीजनिंग यहाँ पे लगाओ ना। अगर आप मेरे को इसके लिए जूम आउट करने दो, ये क्वेश्चन के लिए मेरे को, ये वाले पार्ट के लिए मेरे को जूम आउट करने दो। ऑलराइट, नाउ देखो कैसा, इट्स लाइक आई एम पुलिंग द ग्राफ फ्रॉम द एंड ऑफ द स्क्रीन टूवर्ड्स, मतलब आउटवर्ड्स में मैं इसको खींच रहा हूं, तो खींचने की वजह से क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है हॉरिजॉन्टली। एंड अगर आप लॉजिकली अगर आप देखोगे, अगर ये टाइम है और यहाँ पे देखो मैंने मैन पावर हटा ली, मैंने 5 आदमी कम कर दिए। पहले तो टीम में कुछ आदमी थे जिनको इतना टाइम लग रहा था कोई काम करने को, इतना, लेकिन अब मैंने उस टीम में से और आदमी कम कर दिए, तो आदमी कम करने की वजह से उनको अब टाइम ज्यादा लगेगा। देखो ये टाइम ज्यादा लग रहा है इतने से काम करने को, ये जो रेड वाला है, ये जो एरिया है, इतना काम करने को अब उनको, ये पर्पल, ये जो भी कलर है ब्लू, उनको इतना टाइम लग रहा है। एंड दैट इज बिकॉज ये 1/5 यानी ऐसा समझो कि मैंने उनके 5 वर्कर्स निकाल लिया, यानी 5 वर्कर से कम हो गए, डिवाइड हो गए 5 वर्कर डिवाइड होने के 5 वर्कर कम हो गए, उनके पास में 5 वर्कर कम है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 5 वर्कर ऐड कर दोगे तो कॉम्प्रेस बढ़ रहा है, काम फास्ट हो रहा है, और अगर आप हटा दोगे तो स्ट्रेच कम हो रहा है, काम कम हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टली जब अपन बात करते हैं ना, तो चीजें अपोजिट होती है देन व्हाट वी फील। इट्स बिकॉज की चीजों का इफेक्ट जो होता है वो किस पे हो रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। चीजों का जो इफेक्ट होता है वो किस पे हो रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो कांस्टेंट आपके वेरिएबल में, तो जॉब कम उतने तेजी से हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, हेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ग्राफ, विच इज टू से compress or stretch, and that is what it is, compression and stretch vertically and horizontally। सब एक साथ देखते हैं, चलो सब एक साथ देखते हैं, सबको एक जगह रख दिया, एंड 1 2 3 एक्शन। कोई स्ट्रेच हो रहा है, कोई कॉम्प्रेस हो रहा है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ यार, थोड़ी दिक्कत पैदा कर दी मैंने तुम्हारे लिए। वापस देखना है, चलो वापस देखो,
कोई स्ट्रेच हो रहा है, कोई कॉम्प्रेस हो रहा है, कोई कॉम्प्रेस हो रहा है, कोई स्ट्रेच हो रहा है। कॉम्प्रेस ऑरेंज वाला हो रहा है तो और ग्रीन वाला हो रहा है, कॉम्प्रेस ऑरेंज और ग्रीन हो रहा है, स्ट्रेच ब्लू और पर्पल हो रहा है, स्ट्रेच ब्लू और पर्पल हो रहा है, ब्लू और पर्पल हो रहा है। मैं इसका कलर बदल देता हूं फास्ट, ना रेड नहीं, ग्रे, ग्रे देखो है ना। सो ये तो अभी पूरा आपके हो रहा है एनीवेज, दैट इज हाउ compression and stretch works.